Hey guys, what's up? Myself Deepak Dubey and welcome back to the IC online tuition. And in this video, we will discuss about function 2C exercise mathematics ISC board. So आज के हम एक्सरसाइज में 2C को सॉल्व करेंगे फंक्शन का एक्सरसाइज और 2B 2A अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू कम अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज वी हैव गिवन फंक्शन, हमें फंक्शन दिया है f(x), फाइंड f इनवर्स x। इनवर्स को क्या है, इन्वर्टिबिलिटी बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ x बोल सकते हैं, इनवर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड f इनवर्स x। तो क्या करना होगा, पहले ये तो दिया ही है कि रियल नंबर है, ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन हम लिखे हैं f(x) को हम y लेंगे पहले, y इक्वल टू 2x + 3, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जब हम x इधर निकालेंगे तो ऑलरेडी इधर साइड पूरे y बचेंगे, y के टर्म ही बचेंगे। मतलब हम इसको f इनवर्स y कह सकते हैं, x को ही f इनवर्स y कहा जाता है। आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/2। और अगर आपको f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह आप केवल x बस लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 3/2। आई होप दैट यू वेल अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट, फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड इनवर्स। इसमें भी वही क्वेश्चन करना है, f(x) रियल नंबर है ही, फंक्शन को हम लिखें, f(x) को y लेट किए, y लेट करने के बाद x निकालें, x की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू ही f इनवर्स y होता है। और x यहाँ पे ये f इनवर्स y निकाल चुके हैं, अगर f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह पे x रख देंगे। वी गॉट आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। और कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड f इनवर्स। सो फंक्शन इज रियल नंबर, ये क्वेश्चन में ही दिया है, f(x) इज दैट आवर। f(x) को हम y लेट करेंगे, y लेट कर लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इधर से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड होने के बाद वी हैव टू से दैट f इनवर्स y इज दैट सेम टर्म। और f इनवर्स y निकल गया, f इनवर्स x निकालने क्या करेंगे, y की जगह हम x रख देंगे, 2x - 5/3। सो दिस इज आवर f इनवर्स x। अगर आपको f इनवर्स डायरेक्ट बोल दे तो आप दोनों निकाल दीजिए, f इनवर्स x पूछे तो f इनवर्स x निकालिए, f इनवर्स y पूछे तो ये बताइए। अगर आप ये दोनों निकाल देते तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, f(x) इक्वल टू 2x + 1/1 - 3x, सो दैट f इनवर्स x इज दैट। हमें f इनवर्स x ये दिखाना है। अब ये छोड़ दीजिए दिखाने के लिए, आप डायरेक्टली f इनवर्स x फाइंड कर दीजिए। इसको f(x) को हम y लेट करेंगे, y लेट करने के बाद इस तरीके से मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू ये y था, अब हमें x निकालना है तो x इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई किए, इक्वल करें, फिर इसके बाद y को एक साइड करें, x को एक साइड करने के बाद x की वैल्यू फाइंड किए, ये आ गया। ये वैल्यू क्या होगा, f इनवर्स x की वैल्यू हो गई। सो f इनवर्स y की वैल्यू हो गई ये। अब हमें f इनवर्स x निकालना है तो क्या करेंगे, y की जगह केवल x रख देंगे। सो वी विल गेट आंसर एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज सेम। हमने प्रूव कर दिया f इनवर्स x। ये एक्सरसाइज थोड़ी से भी टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एक या फिर दो कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे, आपका हर क्वेश्चन होता जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन फंक्शन इज दैट वी हैव टू फाइंड f इनवर्स x। सिंपली f(x) को हम y लेट करेंगे, y लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, f ये y लेट हो गया, 1/3 इस तरफ जाएगा, y³ हो जाएगा, 1 - x, x की वैल्यू क्या आ गई, y³ - 1 माइनस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 + y³। ये f(x) को हम y लिए हैं, उसके बाद इसी x की वैल्यू निकाले हैं तो 1 + y³ आया है। x की वैल्यू ही f इनवर्स y की वैल्यू होती है। अगर ये आ गई वैल्यू, अब f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह पे x रख दीजिए, वी गेट आंसर सिंपली। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। In question number fourth, f(x) is dash this 4 - x - 7 का होल क्यूब अपॉन 1/5। वी हैव टू फाइंड f इनवर्स x, हमें निकालना है। क्या करेंगे, f(x) को हम y लेट करेंगे, y लेट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, 1/5 को इस तरफ आगे रखेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 4 को भी इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें केवल x निकालना है। ये y का टर्म हो गया, अब हमें x का टर्म निकालना है, तो हम इसको भी इस तरफ भेज दिए। ये माइनस है, माइनस को इस तरफ भेज देंगे। अभी आगे चल के, आगे ये क्यूब है, ये अभी माइनस नहीं हटाएंगे, ये क्यूब को हटाएंगे। क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/3। अगर 1/3 को इस तरफ भेजेंगे तो क्यूब हो जाएगा, और 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब बचा -x + 7। अब इस माइनस को इस तरफ भेजेंगे,
या फिर आप भेजना चाहे अभी तो ना भेज, अभी ना भेजना चाहे तो कोई बात नहीं। अब 7 को आगे इस तरफ भेजेंगे, 7 को भेजेंगे ये +7 है, इस तरफ आ जाएगा -7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब -x को इस तरफ भेजे तो ये क्या हो जाएगा, ये -7 था, ये +7 हो जाएगा, प्लस ये माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। y³ -4 था, ये प्लस में था तो ये माइनस में चला गया, ये माइनस में था ये प्लस में चला गया। सो वी गेट द x टर्म, x का टर्म हमें मिल गया। अब मिलने के बाद हम क्या करेंगे, x टर्म इज आल्सो नोन एज f इनवर्स y। f इनवर्स y आ गया। f इनवर्स x निकालने के लिए y के टर्म पे केवल x रख देंगे, वी विल गेट आंसर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन इज 4x + 3 है, वी हैव टू फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स के लिए पहला हमारा फर्स्ट स्टेप, fx को y लेंगे, y लेने के बाद ये y का टर्म है, अब हमें इसी इक्वेशन के थ्रू x का टर्म निकालना होगा। x का टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 3/4। ठीक है, अब हम x को ही बोल सकते हैं f इनवर्स y। फिर उसके बाद f इनवर्स y आ गया तो y की जगह पे अगर हमें f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह पे x रख देंगे, सिंपली वी विल गेट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, function is x³, we have to find f inverse 8 not x। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा प्रोसेस वही रहेगा, बस वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे 8, fx की जगह y रखेंगे, ये y का टर्म हो गया। इसी तरह के से हम x के टर्म निकालेंगे, x का टर्म ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के टर्म को ही हम बोलते हैं f इनवर्स y बोलते हैं। फिर हम अपना प्रोसेस पूरा निकालेंगे, f इनवर्स y निकाल दिए, f इनवर्स y, अगर हमें f इनवर्स x निकालना हो तो हम y की जगह पे x रख देंगे, यहाँ पे भी y की जगह x रख देंगे, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे केवल बोल रहा है कि f इनवर्स 8 निकालना है, यहाँ पे 8 तो मतलब इधर भी 8 हो जाएगा, 8 1/3 मीन्स दैट 2 आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फंक्शन इज mod x, वी हैव टू फाइंड f इनवर्स x। f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज fx इज मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन मतलब कि ये जो मॉड है इसके वजह से ये जो f इनवर्स x होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स इसका नहीं निकल सकता। सिंप्लीफाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन इज 4x + 3, सो वी हैव टू फाइंड f इनवर्स। f या फिर बोल दीजिए ये कॉमा में हम बताएं कि ये एक ही नहीं है, ये मतलब अगर पूछ लिया कि सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f, तो आप समझ लीजिए कि f इनवर्स यही पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता है, वो यहीं तक रहेगा बस। ठीक है, सो fx को हम y लेंगे, y का टर्म के जैसा ही हम x का टर्म निकालेंगे, x का टर्म निकल गया, x के टर्म को ही f इनवर्स y कहा जाता है। अब y की जगह पे हमें x रखना हो तो f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह पे x लिख देंगे, लिखने के बाद वी गेट दिस आंसर एंड दिस इज अवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। है ना इतनी ईजी। जैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हर क्वेश्चन ईजी होता चला जाएगा। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का PDF पड़ा है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 देयर इज fx क्या है, हमारा एक x/x + 2 दिया है। ये बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2 है, वी हैव टू फाइंड f इनवर्स। मतलब ये सब हमें दे दिया हिंट, अब हमें निकालना है f इनवर्स x। फंक्शन इज 1 1, हमें पहले शो करना है कि फंक्शन जो है हमारा ये 1 1 है। एज वी नो दैट एक्सरसाइज 2 में हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव कर देंगे। f(x1) = f(x2) आ गया, मतलब आपका फंक्शन 1 1 है। चलिए हम फिर से देखते हैं। लेट टू एलिमेंट x1 एंड x2, f(x1) = x2, मतलब ये x1 बाई x1 + 2 x2 + 2 बाई, इसको सिंप्लीफाई किए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट x1 = x2, हेंस फंक्शन इज 1 1 1 1 हो गया। अब हम डायरेक्ट f इनवर्स फाइंड करेंगे। f इनवर्स फाइंड करने के लिए fx को y लेट कर लिए, वही प्रोसेस है। फिर उसके बाद जैसे ये y का टर्म है वैसे हम x का टर्म लिखेंगे, x का टर्म लिख दिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? x के टर्म को ही हम f इनवर्स y कहते हैं और इसको ही f इनवर्स x, मतलब अगर x को ही हम f इनवर्स y कहते हैं, अगर हमें f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह पे x पुट कर देंगे, दैट इज अवर आंसर। कितनी बार बता चुके हैं उसको। ठीक है, इससे एक दो बार भूल जाए उसे बताना तो आप समझ लीजिए कि हाँ 10 टाइम या फिर 11 टाइम उन्होंने बता दिया, तो इस वजह से माइंड में अब तो आपको सेट हो जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को फंक्शन आपका दिया है, सो दैट फंक्शन इज 1 1। दूसरा पॉइंट कहता है इनवर्स निकालना है। 1 1 के लिए क्या करेंगे, f(x1) = x2 निकाले, चाहे आप
एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कर दीजिए, चाहे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू करिए, लेकिन आपका इक्वल दोनों आना चाहिए। मतलब इधर एक्स रख दिया, इधर वाई कर दिया है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिए हैं दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट एक्स इक्वल टू वाई। सो इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ वन वन फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसी फंक्शन को अब हमें इनवर्स निकालना है। सो इसको हम y ले लेंगे, y इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू। अब ये देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, और भी एक आपको हम बात बताना चाहते हैं कि हम ये जो एफ इनवर्स निकालते हैं, एफ इनवर्स में जो y का टर्म हम जो निकालते हैं वहीं तक प्रोसेस होता है ऑन टू को प्रूव करने का। तो इस तरीके से ऑन टू भी प्रूव हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि आप बाइजेक्शन आप प्रूव करिए, फिर उसके बाद इनवर्स निकालिए, तो वन वन ऑन टू, वन वन आप प्रूव कर दीजिए, ऑन टू मत प्रूव करिएगा। y निकालने के बाद इधर जब आप पढ़िएगा इनवर्स के लिए, तो y जहाँ निकालिएगा वहीं हैंस प्रूव दैट इट इज ऑन टू फंक्शन। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आपका एफ एक्स दिस फंक्शन दिया है, वी हैव टू फाइंड इनवर्स। सो एफ एक्स को हम y ले लेंगे, y लेने के बाद ये जैसे y का टर्म है वैसे हम x का टर्म निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद x को एक तरफ y को एक तरफ करने के बाद वी हैव टू सिंप्लीफाई, वी गेट x की वैल्यू, x की वैल्यू वन माइनस टू वाई बाई वन माइनस वाई आया है। x को ही हम f इनवर्स y बोलते हैं, और अगर हमें f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह पे x रख देंगे, वी गेट f इनवर्स x। आई होप दैट यू वेल अंडरस्टैंड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट एफ एक्स इज वन वन एंड इनवर्स। हर क्वेश्चन में आपको यही वन वन प्रूफ करने के लिए उसका इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा। इससे ज़्यादा टफ नहीं कर सकता, और भी हद से ज़्यादा टफ करेगा इस एक्सरसाइज को, तो यही कहेगा कि आप बाइजेक्शन प्रूफ कर दीजिए बस। तो क्या करेंगे आप, एफ एक्स को आप प्रूफ करने के लिए पहले आप क्या करिए कि वन वन प्रूफ करने के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू प्रूफ करना होगा। सो हम एफ फोर एक्स वन प्लस थ्री बाई सिक्स एक्स वन माइनस फोर इक्वल टू फोर एक्स टू प्लस थ्री बाई सिक्स एक्स टू माइनस फोर, ये हमारा एफ एक्स वन एफ एक्स टू आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एफ ए कर सकते हैं, या फिर जिस भी मेथड से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने तो ये सिंप्लीफाई किया है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करके इक्वल करके सिंप्लीफाई किया, वी गेट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। इज दैट क्लियर? ये हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन था, वी गेट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सो अब हमें क्या करना है, ऑन टू के लिए भी आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि हाँ ऑन टू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ऑन टू और इनवर्स एक साथ निकाल सकते हैं। एफ एक्स को आप वाई ले लीजिए, वाई लेने के बाद इसका टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करके, फिर एक्स को टर्म को एक तरफ, वाई के टर्म को एक तरफ करके एक्स का टर्म निकाल लेंगे। एक्स के टर्म को ही बोला जाता है एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई निकल गया, मतलब वाई की जगह पे एक्स रख दीजिए, एफ इनवर्स एक्स आपको मिल जाएगा। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। Come to the question number 12. Now we come to the question number 12. There is function is that we have to show that f inverse y is that. मतलब हमें एक तरफ चाहे आपको शो करना हो एफ इनवर्स एक्स चाहे एफ इनवर्स वाई, आपको वो ध्यान ही नहीं देना है कि हमें शो करना है। पहले आप एफ इनवर्स एक्स निकालिए, एफ इनवर्स वाई निकालिए, आपने आप वो आ जाएगा। इसको देख के थोड़े से हैरान में थोड़े से घबराहट आ जाएगी, आपको इसको देखना ही नहीं, आपको इसका इनवर्स निकालना है, आपको एफ इनवर्स वाई एफ इनवर्स एक्स निकालना है बस टोटली। एफ एक्स के जगह पे आप वाई रखिए, वाई का टर्म ये है, वाई के टर्म के जैसे आपको एक्स का टर्म निकालना है। ये देखिए, इसको y माइनस फोर, इसको फोर को इस तरफ ले गए, y माइनस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, मतलब अंडर रूट हो जाएगा, x इक्वल टू दैट। x का टर्म आ गया, x को ही f इनवर्स y बोला जाता है। अगर आपको f इनवर्स x निकालना है तो y की जगह पे आप x रख देंगे, और हमें आपको यही प्रूव करना था, f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y माइनस फोर। वी हैव टू प्रूव दैट। सिंप्लीफाई, इसको देख के आप थोड़े से डर जाएंगे, 3 लाइन का आंसर है, वो ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है। चलिए, हमको डरना नहीं है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एफ एक्स इज हमको ये दिया है, वी हैव टू फाइंड द फंक्शन जी आर रियल नंबर होना चाहिए सच दैट गॉफ फॉग आई जी इज इक्वल, सिंस फॉग गॉफ आई जी सो एफ इज, हाँ ये बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है फंक्शन जी आर रियल टू रियल नंबर सच दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई जी। ये एक्सरसाइज 2B का है। गॉफ मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स बी द जी एक्स and function of gx be f and this is the identity, मतलब f g f x f g x and i g। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों इक्वल है, since if गॉफ फॉग i g are equal so f and g are inverse of each other। अगर आपका ये तीनों इक्वल है so we have to say that f and g
आर इनवर्स टू ईच अदर, मतलब अगर हम एफ इनवर्स फाइंड कर लेते तो हमें जी पता हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको एफ एक्स दिया है, आपको जी निकालना है, मतलब जी एक्स आपको निकालना है, इतना हिंट दिया है, इसके हेल्प से आपको निकालना है। सो इस फॉर्मूले को हम कह सकते हैं कि अगर ये इस तीनों इक्वल होंगे तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इसका इनवर्स जो आएगा वो जी होगा। ठीक है, अब हम टोटली निकाल सकते हैं। जी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स, जी वाई निकालने के लिए एफ इनवर्स वाई, सिंपली। सो एफ एक्स हमारा ये रहा, एफ एक्स को हम वाई रखेंगे, वाई के टर्म के जैसा एक्स का टर्म निकालेंगे, एक्स का टर्म आ गया मतलब एफ इनवर्स वाई आ चुका है, और अगर एफ इनवर्स वाई आ गया है मतलब जी वाई आ गया है, एफ इनवर्स वाई, वाई की जगह पे एक्स आप रख देंगे तो हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स, इट्स मीन दैट जी एक्स, सॉरी फॉर दैट, एफ इनवर्स वाई हमारा ये आ गया है, एक्स ही का एक्स को ही बोलते हैं एफ इनवर्स वाई, और वही उसी को जी वाई हो गया, वही हम वहाँ पे है क्योंकि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स होगा। ठीक है, और अगर आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो वाई की जगह पे एक्स रखेंगे, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जी एक्स। सो वी गेट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10, देन जी टेन टू रियल नंबर जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10, मतलब एफ इनवर्स वाई एंड जी वाई इज सेम। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 35। आई होप दैट अब इतने इजी क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। अगर आपको नहीं होता है तो चैट बॉक्स में आप हमसे रिकमेंड करिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर PDF फॉर्म में हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क। समझिए कि ये तो आप एग्जाम्पल के थ्रू कर लेंगे, ये क्वेश्चन केवल आपको होमवर्क दिया जाता है। हमारे चैनल पर पढ़ने का यही रूल होता है कि आपको हर क्वेश्चन 1 बाय 1 बताया जाएगा, लास्ट का केवल फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, लास्ट का केवल जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो केवल आपको होमवर्क दिया जाएगा, केवल एक क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एक्सरसाइज या फिर चैप्टर नंबर 3 देखने के लिए आप इस चैनल पे लगे रहें, एंड वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर